फाइनली वो आ गया जिसका इंतजार करते लोग रुक नहीं रहे थे। जी हाँ, सुपरमैन का फुल फाइनल ट्रेलर आ चुका है। और क्या तुमने नोटिस किया जेम्स गन के सुपरमैन की मोस्टली इस पूरे ट्रेलर में जम के पिटाई हुई है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं सारे ईस्टर एग्स, हिडन रेफरेंसेस और वो छोटी डिटेल्स जो आपने शायद मिस कर दी हो। जहाँ ट्रेलर को देख के क्लियरली पता लग रहा है जेम्स गन जो इस फिल्म के डायरेक्टर राइटर हैं वो सच में सुपरमैन को समझते हैं। वो सुपरमैन के होप होने का मतलब समझते हैं, और हो भी क्यों ना। जेम्स गन को हम जानते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को फैन फेवरेट बनाने के लिए जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे या कहे वो उतने पॉपुलर नहीं थे, जैसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, द सुसाइड स्क्वाड, पीसमेकर और भी बहुत कुछ। खैर उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता कि DCU जो पहले एग्जिस्ट किया करती थी, तो ये जेम्स गन के नए DCU की फर्स्ट ऑफिशियल मूवी है जहाँ क्रिएचर कमांडो इस यूनिवर्स की पहली फॉर्मल इंट्रोडक्शन थी। और पीसमेकर सीजन 2 भी इसी कंटिन्यूटी में सेट है, मतलब द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर सीजन 1 भी इसी नए यूनिवर्स का पार्ट है। हालांकि पीसमेकर 1 का वो लास्ट वाले सीन को भुला दिया जाए तो ही बेहतर है, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें अपकमिंग पीसमेकर के सीजन 2 में मिलने वाली है। लेकिन जेम्स गन ने बोला है कंटिन्यूटी को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर फिल्म एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड अलोन स्टोरी होगी। जहाँ सुपरमैन की ये मूवी 3 कॉमिक्स से इंस्पायर्ड है, ऑल स्टार सुपरमैन, सुपरमैन फ्रॉम ऑल सीजन और सुपरमैन ब्राइट राइट। ये बताता है कि इस यूनिवर्स में सुपरमैन नया इंट्रोड्यूस हुआ है और लुइस लेन क्लार्क कैंट की सीक्रेट आइडेंटिटी जानती है। जस्ट लाइक इन कॉमिक्स दोनों ऐसे ही रिलेशनशिप में होते हैं जैसे 1978 के ओरिजिनल क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन फिल्म में भी था। बट वहाँ डिफरेंस ये था कि लुइस लेन को सुपरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। और जो इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात ये है कि क्लार्क सुपरमैन बनने के बाद जब इंटरव्यू देता है तब उसकी वॉइस, पोस्चर, बिहेवियर सब चेंज हो जाता है, मानो वो एक डिफरेंट पर्सन हो। जहाँ नॉर्मल लाइफ में क्लार्क कैंट एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहता है और बात करता है, वहीं जब वो सुपरमैन बनता है उसकी वॉइस और बिहेवियर में काफी चेंजेस आ जाते हैं। वो एक कॉन्फिडेंट लीडर की तरह बिहेव करता है, जो मूवी मेकर्स की तरफ से एक कमाल की डिटेल है। सुपरमैन, बोलिए मिस लेन। वहीं लुइस के हाथ में हम एक रिकॉर्डर देखते हैं जो लॉर्ड टेक ने बनाया है, और ये मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी है। जहां मैक्सवेल लॉर्ड को हम पहले वंडर वुमन 1984 में देख चुके हैं, जिसका रोल प्ले किया था पेड्रो पास्कल ने। और वहीं जेम्स गन के DCU में इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं शॉन गन, जेम्स गन के भाई, जिन्हें एज मैक्सवेल लॉर्ड हम देख चुके हैं पीसमेकर के सीजन 2 के ट्रेलर में। Peacemaker, or do you prefer Chris? Either's fine. जहां नोट करने वाली बात यह है कि DCU में जस्टिस लीग को जस्टिस गैंग कहा गया है, जिसे ऑन करता है मैक्सवेल लॉर्ड, एग्जैक्टली अपने कॉमिक्स की तरह, जहां मैक्सवेल लॉर्ड रन करता है जस्टिस लीग इंटरनेशनल को। वहीं जैसे जैसे लुइस लेन सुपरमैन से बात कर रही है, हमें कटवे सीन दिखाया जाता है रिसेंट बैटल्स के डिस्ट्रक्शन की, जहां लुइस सवाल पूछती है, क्या तुमने कंट्री में आने से पहले परमिशन ली? क्या तुमने वॉर रुकवाने से पहले परमिशन ली? जिस पूरी वॉर को रुकवाने वाली सिचुएशन के कारण हम देखते हैं सुपरमैन को गलत तरीके से सिविलियंस के आगे शो किया गया है, जिस कारण लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन सुपरमैन के खिलाफ जा रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि सुपरमैन चाहे कितना भी अच्छा हो और कितने भी अच्छे काम कर ले, लोग हमेशा उसके अगेंस्ट रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या लेक्स लूथर जैसे लोग। वही एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा, जहां इस सीन में सुपरमैन के ऊपर एक पर्सन कैन थ्रो करता है और उसकी आई ब्लिंक होती है टीजर के अंदर, जिस सीन पे कई सारे मीम्स बने थे, जिसे देखकर DC वालों ने इसे चेंज कर दिया और वापस से ठीक कर दिया ट्रेलर में। खैर आगे चले तो हमें स्टैग इंडस्ट्रीज का साइन देखने को मिलता है, जो कॉमिक्स में कंपनी है साइमन स्टैग की, जो क्रिएट करता है मेटामॉर्फो को, जिसे हम आगे भी कई जगह ट्रेलर में देखते हैं। वहीं ट्रेलर में हम एक आर्मर को देखते हैं जो काफी रिजेंबल करता है लेक्स लूथर के क्लासिक कॉमिक आर्मर से। क्या ये आर्मर लेक्स ने खुद बनाया है ब्रेविया के लोगों के लिए, जो फाइट में टक्कर दे रहा है सुपरमैन को? वहीं अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ट्रेलर में काफी जगह फ्लाइंग ड्रोन्स देखने को मिलते हैं, जो मोस्टली लेक्स लूथर के सर्विलियंस ड्रोन्स हैं, जो हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट का नैरेटिव मैनिपुलेट किया जा सके। जहां लेक्स लूथर का ये मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड वर्जन मुझे काफी पसंद आया, जो दुनिया के इवेंट्स को ऐसे कंट्रोल कर रहा है कि सुपरमैन फोर्सफुली रिएक्ट करे और गलती करे, क्योंकि सुपरमैन की असली पावर है लोगों का ट्रस्ट, और लेक्स उसे छीनना चाहता है सिर्फ अपनी जेलिसी के कारण। वहीं सीन में आगे बढ़े तो जब सुपरमैन नीचे गिरता है, वो होता है मेट्रोपोलिस म्यूजियम ऑफ आर्ट के सामने मोर स्ट्रीट पे, जो एलन मोर के नाम पे होता है। अब एलन मोर वो राइटर हैं जिन्होंने कई आइकॉनिक सुपरमैन स्टोरीज लिखी हैं, जैसे व्हाट एवर हैपेंड टू मैन ऑफ टुमारो और फॉर द मैन हु हैज एवरीथिंग। वहीं आगे बढ़े तो मुझे ये मूवमेंट काफी पसंद आया, जहाँ लोग सुपरमैन के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। यह सीन मुझे स्पाइडरमैन 2 की याद दिलाता है, जहां लोग ऐसे ही उसकी हेल्प करते हैं।
It's all right. और वहीं आगे जाके जब सुपरमैन कहता है हे बडी आइज अप हियर, ये लाइन ट्रेलर के टैगलाइन लुक अप से ब्यूटीफुली कनेक्ट करती है। जिसके बाद हम देखते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को, जो कॉमिक्स में भी सुपरमैन का सीक्रेट बेस होता है, जिस पर अटैक कर रहा है लेक्स लूथर, जहां उसके साथ है इंजीनियर और अल्ट्रामैन, और उसके पीछे है मिस ईव, जो कॉमिक्स में भी उसकी लॉयल पार्टनर है, जिसे हम एक सीन में देखते हैं सुपरमैन और आर्मर ऑफ ब्रेविया के पीछे एक बिल्डिंग में सेल्फी लेते हुए, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ये पूरा अटैक किसी और ने नहीं बल्कि लेक्स लूथर ने प्लान किया है, क्योंकि ईव जानती है लेक्स से उसे खतरा नहीं है, इसीलिए वो बेफिक्र होकर यहाँ सेल्फी ले रही है। वहीं सुपरमैन के फोर्ट्रेस रोबोट को इंजीनियर डिस्ट्रॉय कर देती है, जहाँ लेक्स की टीम से फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रहा है क्रिप्टो द सुपर डॉग, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। जहाँ फोर्ट्रेस को इन्वेड करने के बाद लेक्स को यहाँ सुपरमैन से जुड़ी बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो शायद उसे पता नहीं होनी चाहिए, जिसका यूज वो करेगा सुपरमैन के अगेंस्ट। वहीं आगे चल के एक शॉट में हम सुपरमैन को एक ग्लास केज में देखते हैं, और जो नोट करने वाली बात है कि उस केज में मेटामॉर्फो भी उसके साथ है, जो अपनी पावर्स का यूज करके अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में चेंज कर रहा है, जिस कारण से सुपरमैन यहाँ वीक हो गया है। जहाँ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की वीकनेस हो, इसका पता लेक्स लूथर को चला हो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के इंफॉर्मेशन से। वहीं आप प्रिजन गार्ड को नोटिस करो तो उनके यूनिफॉर्म पे एलसी का लोगो है, यानी लेक्स लूथर कॉप का। जिसके बाद हम आगे बढ़े तो हम सुपरमैन को एक काइजू से फाइट करते हुए देख सकते हैं, जिसके बैकग्राउंड में है बिग बेली बर्गर का बैनर, जिसे इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं कॉमिक्स और CW के शो में। जहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे ऑन करने वाला और कोई नहीं, खुद लेक्स लूथर है। यही असल में बताते हैं कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम लुइस और सुपरमैन का एक होलसम मूवमेंट देखते हैं, लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है कि उसके विंडो के बाहर गाय गार्डनर अपने ग्रीन लैंटर्न पावर्स का यूज कर एक रेस को रोक रहा है, जहां जस्टिस गैंग के 3 कंफर्म मेंबर्स हैं, गाय गार्डनर यानी ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक, जो DC का 3rd स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। जिसके बाद हम एक स्टेडियम फाइट सीन देखते हैं, जहां इंजीनियर अपने नैनोबॉट से सुपरमैन पे अटैक कर रही है, वहीं अल्ट्रामैन भी सुपरमैन से फाइट कर रहा है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं लुइस और मिस्टर टेरिफिक को टी शिप से निकलते हुए, जहां वो फाइट कर रहे हैं उन्हीं गार्ड से जिन्हें हमने देखा था इस ग्लास प्रिजन में सुपरमैन को मारते हुए, जिनके आर्मर का कलर थीम है ग्रीन और पर्पल, जो एग्जैक्टली मैच करता है कॉमिक से लेक्स लूथर के आर्मर के कलर से। जहां हो सकता है लुइस और जस्टिस गैंग की टीम आई हो सुपरमैन को इस ग्लास प्रिजन से रेस्क्यू करने के लिए। जिसके बाद ट्रेलर एंड होता है सुपरमैन के फ्लाई करने के साथ, जहां वही सिविलियंस जो उसके अगेंस्ट थे अब वो उसे चेयर कर रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुपरमैन सिंबल है होप का, जिसमें कोई शक नहीं है कि जेम्स गन अपने सुपरमैन को किस तरीके से शो कर रहे हैं वो जानते हैं। जहां ये पूरा ट्रेलर काफी अच्छा, इमोशनल और एनर्जेटिक था, जिसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन फिर भी मूवी का पूरा प्लॉट रिवील नहीं किया गया, जो एक अच्छा डिसीजन है और ये मूवी के लिए हाइप और भी ज्यादा जनरेट करती है, जिससे फैंस की एक्सपेक्टेशन इससे और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाय द वे, मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा। तुम कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा। खैर, अब मैं चलता हूँ क्योंकि वीडियो एडिट करते करते मुझे याद आया कि मार्वल ने भी कुछ ड्रॉप किया है।